तो जैसा कि एमपी बोर्ड में क्लास 12th इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का पेपर हो चुका है एंड कुछ इस प्रकार से आपका पेपर रहा। आइए इसकी आंसर कीज देखते हैं, यानी कि उत्तर का मिलान करते हैं। एकदम सही उत्तर आपको बताएंगे, आप मिलान करेंगे और बताना जरूर से कि आप ऑब्जेक्टिव्स में कितने आंसर अपने सही कर गया है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी सेट आपके पास है तो अपने रिक्त स्थान निकाल लीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रिक्त स्थान कह रहा है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका था निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग वक्र का शिफ्ट खाली स्थान और होता है, तो बाईं ओर होता है। ठीक है, बाईं ओर जिसने भी इसका आंसर लगाया है, ठीक है, उसका बिल्कुल से सही है। यानी कि अगर इंग्लिश मीडियम के छात्र बात करें तो आप लेफ्ट वार्ड इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फर्म का लाभ आगम तथा खालिस्तान के बीच का अंतर होता है, तो फर्म का जो लाभ होता है आगम और लागत के बीच का अंतर होता है। ठीक है, आगम और लागत के बीच का अंतर होता है, आगम और कॉस्ट के बीच का अंतर होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि खालिस्तान बाजार में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन होता है। ठीक है, किन बाजारों में होता है ऐसा, तो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव कह सकते हैं, पूर्ण स्पर्धी बाजार जो होते हैं। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी, यही आपको इसका आंसर लिखना था, करेक्ट आंसर थर्ड नंबर के। ठीक है, फोर्थ में कह रहा है कि स्टॉक की संकल्पना एक निश्चित खालिस्तान पर माप संबंधी है, तो समय बिंदु पर कह सकते हैं या फिर एक निश्चित समय पर। ठीक है, समय पर क्या है, माप संबंधी है। ठीक है, समय बिंदु या समय लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम में पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट 5 नंबर में है अत्यधिक मांग की स्थिति से दीर्घ काल में कमियों में खालिस्तान होती है, तो कमियों में क्या होती है, वृद्धि होती है एक तरीके से, कमियों में वृद्धि होती है। सो राइज इसका आंसर लिख सकते थे। ठीक है, राइज इंग्लिश मीडियम के लिए। अगला है सरकारी कर्मचारी कार्यवाही द्वारा घरेलू मुद्रा को सस्ता करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है, तो उसे अवमूल्यन कहा जाता है ना, डिवेल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है, डिवेल्यूशन या अवमूल्यन जिसने भी लिखा है उसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अवमूल्यन। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसमें दी गई है अब आपकी। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिए। सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन आपका दिया गया था कि गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि सत्य हो जाएगा। ठीक है, मैं मार्क करते जाऊंगा, ये आपका सत्य हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड है औसत स्थिर लागत वक्र एक आयताकार अति परवलय है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्म कीमत निर्धारक होती है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला है उद्यम वृत्ति का परिश्रमिक ब्याज है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है, तो मुद्रा के माध्यम के बिना आर्थिक विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और ये हो जाते हैं 5 आपके। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के 2 सही हैं। ठीक है, 3 और 4 गलत हैं और लास्ट आपका बिल्कुल सही। ऊंची ब्याज दरें फर्मों को अधिक निवेश की प्रेरणा देती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ पे हो जाएगा ये लास्ट वाला गलत। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी सही जोड़ियां आ जाती हैं, जिसमें आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चाय और कॉफी, तो चाय और कॉफी आपकी स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, तो यहाँ पे आप फर्स्ट की जोड़ी मिला देंगे 7 नंबर से, यानी कि सी से। ठीक है, सेकंड है पंखा और बिजली, तो पंखा और बिजली को लास्ट में मिलाएंगे हम यहाँ पे, पूरक वस्तुएं जो कि होती है हमारी। ठीक है, ये मिल जाएगी यहाँ पे लास्ट से। अगला कह रखा है कारकों में परिवर्तन। ठीक है, तो कारकों में परिवर्तन यानी कि अल्पकाल में, अल्पकाल की अवधि में होता है कारकों में परिवर्तन, तो ये रहेगा थर्ड नंबर का। नेक्स्ट है कुल संप्राप्ति। ठीक है, तो कुल संप्राप्ति बोले तो कुल उत्पादन इंटू बाजार कीमत। ठीक है, तो ये रहेगा यहाँ पे, इसकी मिल जाएगी 4 की, दूसरे नंबर से बा से मिल जाएगी 4 की, तो ये 4 का रहेगा। ठीक है, इस तरीके से निवल अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो निवल अप्रत्यक्ष कर एक तरीके से जो कि अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी उपादान। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5वें नंबर की, यहाँ पे फा से मिल जाएगी। और छठवा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान होता है 0 से 1 के बीच। ठीक है, तो ये रहेगा आपका छठवें की। यहाँ पे लास्ट अपना 7वां जो बचा हुआ है। ठीक है, एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में कीमत जो होती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विदेशी विनिमय दर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई नंबर से मिल जाएगी आपकी लास्ट वे की 7वें की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम आपके देख लेते हैं। अब आपके एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीमांत प्रतिस्थापन की दर का सूत्र लिखिए, तो ये तो बिल्कुल सभी लोग सही करके ही आए होंगे, क्योंकि इसका सूत्र होता है आपका जो होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स, यानी कि डेल वाई यहाँ पे क्या है आपका, एक वस्तु में परिवर्तन बटे दूसरी वस्तु में परिवर्तन। ठीक है, तो आई होप आप ये करके आए होंगे। नेक्स्ट है दीर्घकालीन लागतें क्या होती हैं, तो दीर्घकालीन लागतें वे लागतें हैं जो जहां सभी निवेश क्या होते हैं, परिवर्तनीय होते हैं। यानी कि दीर्घकालीन बोले तो लॉन्ग रन कॉस्ट एज अ कॉस्ट दे हियर ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल। ठीक है, तो परिवर्तनशील यानी कि वेरिएबल्स अगर होंगे ये लॉन्ग रन कॉस्ट, तो यह दीर्घकालीन लागतें कहलाएंगी।
अगला है कि श्रम बाजार में मजदूरी का दर का निर्धारण किस बिंदु पर होता है? तो ये आपका यहाँ पे श्रम बाजार में आपका बिंदु श्रम बाजार में बिंदु पर होता है जहां श्रम की मांग और आपूर्ति क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है, बैलेंस्ड होती है ना। श्रम की मांग मांग और क्या? आपूर्ति, ठीक है, श्रम की मांग व आपूर्ति, ठीक है, ये दोनों चीजें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तब वहां पे क्या होता है? ये यहाँ पे मजदूरी का बिंदु इस जगह पे होता है, ठीक है। श्रम की मांग और आपूर्ति जब बराबर हो तब ऐसी स्थिति बनती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रास्फीति क्या है? ठीक है, मुद्रास्फीति क्या है? सामान्य कीमत पर स्तर में निरंतर वृद्धि ही मुद्रास्फीति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था, भारत में करेंसी का निर्गमन कार्य करने वाली पहली संस्था का नाम लिखिए। तो करेंसी का निर्गमन आरबीआई करती है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति किसे कहा जाता है? तो सीमांत बचत प्रवृत्ति आय में परिवर्तन के सापेक्ष बचत में परिवर्तन को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको लिखना था यहाँ पे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सीमांत बचत प्रवृत्ति आय में परिवर्तन के सापेक्ष बचत में परिवर्तन, ठीक है। अगला है संतुलित बजट क्या है? तो देखो, संतुलित बजट यानी कि सरकार की कितनी आय है, ठीक है, सरकारी आय और व्यय जब बैलेंस हो, ठीक है, आय लिखा है, ठीक है, आय है, आय व व्यय, ठीक है, सरकारी आय व सरकारी व्यय जब क्या हो? बैलेंस हो, ठीक है, जब बराबर हो तो ये संतुलित बजट कहलाता है, ठीक है। जब ये दोनों बैलेंस्ड हो, बराबर हो, ठीक है, इक्वल कह सकते हैं, तो यही आपका यहाँ पे बैलेंस बजट कहलाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रख लेना है, ठीक है। एंड इसके बाद आपके क्वेश्चन यहाँ पे सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में संसाधनों के वैकल्पिक उपयोगों हेतु चयन की समस्या का खालिस्तान मुख्य कारण है। तो संसाधनों की प्रचुरता या दुर्लभता, दुर्लभता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है, जो कि आपका यहाँ पे हो जाएगा सर्विटी ऑफ सोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस उच्च अनधिमान वक्र उपयोगिता के निम्नलिखित स्तर को दर्शाता है। तो कौन दर्शाता है? तो उच्च स्तर को दर्शाता है ना, हाईली, ठीक है, ये आपका करंट आंसर हो जाएगा, हायर लेवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किसी दूसरे सर्वश्रेष्ठ कार्य से प्राप्त त्यागा गया लाभ होता है। तो ये जो लाभ होता है वो एक प्रकार का अवसर लागत आपकी होती है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा और ये आपका लास्ट, ठीक है। तो ये सा नंबर ऑप्शन थर्ड का हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन था, किसी अर्थव्यवस्था में निर्गतों एवं रोजगार के स्तरों में निरंतर गिरावट की स्थिति कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? ये महामंदी कहलाती है, ठीक है। महामंदी आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, यानी कि ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, संघ व्यवहार के लिए सरल सबसे तरल समान आसान मुद्रा की माप है। तो ये M1 इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर निम्नलिखित किस वर्ष? तो 2017 में लागू हुआ था, ठीक है। तो ये आंसर आपका 2017 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लास्ट वाले का 2017 इसका M1 है, ठीक है। इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे करेक्ट करेक्ट आंसर मैंने बता दिए हैं, ठीक है। इसका आंसर ये रहेगा, इसका हायर लेवल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट का आंसर था आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नेक्स्ट इसके बाद ये था आंसर आपका इसका, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन, ये M1 था और ये रहेगा इसका आंसर 2017, ठीक है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव रहे हैं। बाकी क्वेश्चन आई होप आप अच्छी तरीके से करके आए होंगे, आपका पेपर अच्छा हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव्स के बताना जरूर से कितने अंक के आप बिल्कुल सही करके आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।